हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ भाभी जी घर पर हैं कि मीम्स के ऊपर। मतलब ये शो उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता था उस टाइम पे आता था और ये एनटीवी पे आता था, मुझे अब भी याद है एनटीवी पे। और हम समर हॉलीडेज में इसको बैठ के देखते होते थे। मतलब बहुत फनी शो था, मतलब सारे कैरेक्टर्स इतने फनी थे और जो एक्टर्स थे वो भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते थे। मतलब कितनी अच्छी उनकी कॉमेडी टाइमिंग थी, इतने अच्छे तरीके से वो उस कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया था कि मतलब लगता ही नहीं था कि वो कोई कैरेक्टर प्ले करे। ऐसा लगता है वो है ही, मतलब वो कैरेक्टर रियल लाइफ है। और मुझे लगता है उसके साइड कैरेक्टर्स भी उस शो के बहुत ज्यादा मजेदार। सारे साइड कैरेक्टर्स का एक अलग ही मतलब कॉमेडी चलती रहती है और बिना साइड कैरेक्टर्स का आई थिंक वो शो इतना अच्छा नहीं चल पाता। तो सभी के सभी, बड़े से मेन से लेके साइड कैरेक्टर तक सभी बहुत ज्यादा कमाल थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन वीडियो और भाभी जी घर पर है कि मीम्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गोरी मैम सब रो रहे भाई। ये तो बहुत सही हो गया। मतलब ये तो मतलब जब मैंने भी धुरंधर मूवी देखी थी और जब मैंने देखा था कि अनीता भाभी गोरी, हमारी गोरी मैम इस मूवी में है, भाई मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। मतलब क्योंकि उनको कितना इतना देखा है मतलब भाभी जी शो में कि मतलब काफी फैमिली हो गए थे उनके साथ और अब उन्हें एक मूवी में देखने का मौका मिला। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि वो मूवीज कर रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं। मतलब काफी अच्छा लगेगा। मतलब ऐसे एक्ट्रेस को और काफी प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं। मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अनीता भाभी का रोल प्ले किया था और धुरंधर में भी उनका छोटा सा रोल था बट जो भी था उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया था। मुझे तो बहुत मजा आया था उन्हें देख के। बट हाँ, अगर विभूति और तिवारी जी और हप्पू सिंह जी अगर अनीता भाभी को देखते कि वो मतलब धुरंधर मूवी में ऐसी हैं तो मतलब उनका रिएक्शन ऐसे ही होता। विभूति नारायण मिश्रा कोटेड। I'm a topper from Chhapra University. From Chhapra University. इनकी वॉक बड़ी कमाल No, थी I'm यार। sorry. I'm really very I'm sorry. really very Come on, cheer up, sorry. everybody. Clap. You clap. Come on, come on, Come on, come on. यार एक तो विभूति जी के कैरेक्टर का एक तो जो ये एक्सेंट था ना, आई एम वेरी रियली रियली सॉरी। तो ये कम ऑन, इतना अच्छा एक्सेंट डालते थे वो इस कैरेक्टर की कि उसकी मतलब एक अलग ही, मतलब वो एक्सेंट से लगे एक पहचान हो गई थी उस कैरेक्टर की। और एक तो इनकी वॉक, मतलब मुझे लगता है लोग इतना उनकी इस चीज के बारे में बात करते हैं पर जो उनकी वॉक थी, मतलब जैसे वो चलते थे एक स्टाइल में, मतलब एक अलग ही स्टाइल में वो चलते थे, मतलब मुझे वो बहुत देखने में अच्छा लगता है। मतलब कितने पूरे स्टाइल से चल रहे हैं। तो उन्होंने आई थिंक जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था उन्होंने बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर को अडेप्ट किया था और जिस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना अलग बनाया था, मतलब वॉक में, इनकी एक्सेंट में, मतलब हर एक चीज में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था। जो एक्टर्स है मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा बट इन्होंने मतलब जो प्ले किया इस रोल को यार, वो ये बहुत कमाल तरीके से। मतलब ऐसे एक्टर्स हैं भाई, मतलब ऐसे भी एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में हैं जो इतना अच्छे तरीके से मतलब कैरेक्टर को ले सकते हैं, जो इमोशंस इतने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर की अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे एक्टर्स हैं और इनको मतलब एक शो के बाद मतलब काम नहीं मिलता तो मतलब बुरा लगता है यार कि ऐसे एक्टर्स को मतलब एक शो हो जाता है इसमें बहुत ही पूरे हिट होते हैं, उसके बाद उनको काम नहीं मिलता तो काफी बुरा लगता है कि इतने अच्छा टैलेंट है जो मतलब ऐसे वेस्ट जा रहा है। और काफी ज्यादा हमारे शोज के साथ होता है कि मतलब जो शोज में एक ऐसा शो कर देते हैं जो बहुत ही ऊपर चल जाता है, उसके बाद उनको काम नहीं मिलता, मतलब इतना कोई देखने को मिलता नहीं। सो आई होप कि मतलब बेटून, आई थिंक अभी शो चल रहा है कि नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता बट आई वॉन्ट कि मतलब जो भी इसमें एक्टर्स है उनको कोई ना कोई काम तो मिले यार, कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट्स करें बिकॉज दे डिजर्व इट, दे हैव सो मच टैलेंट टू शो। तो आई थिंक आई रियली फील कि उनको काम मिलना चाहिए। आई विल really love it to see them in some other project and some different characters. I'm really waiting for that. अरे एकदम मार। हर एक चीज में मजे आने लगे हैं सच में। दादा जो भी खेल बढ़िया है, जो भी खेल बढ़िया है सच में। ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया था, हप्पू सिंह जी का रोल। एक ही उसमें भी आते थे आई थिंक, जीजा जी छत पर है शो था, उसमें भी उन्होंने छोटे का रोल प्ले किया, वो मैंने देखा हुआ है। मतलब पहले मुझे नहीं पता था कि यही सेम एक्टर है जो मतलब हप्पू सिंह का भी रोल प्ले करे और छोटे का भी प्ले करे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि दोनों सेम एक्टर्स है। मतलब जब मैंने देखा कि ये तो सेम सेम लग रहे हैं तो मैंने रियलाइज किया ये सेम एक्टर्स है, जो दो एक्टर है जो दोनों कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। और
मतलब सच में भाई क्या एक्टर है। मतलब एक बार को आपको नहीं पता लगेगा कि ये सेम पर्सन है जो रोल प्ले करे, क्योंकि इतने डिस्टिंक्टिवली उन्होंने इन कैरेक्टर्स को रखा था, इतना मतलब इतना ज्यादा अलग कि मतलब बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि हाँ वो हप्पू सिंह का कैरेक्टर इसमें आ रहा है या छोटे का कैरेक्टर हप्पू सिंह में कुछ मिक्सअप हो रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट। एक तो उनके ऑब्वियसली मेकअप डिपार्टमेंट जो काम किया है इस शो, मतलब इस शो में मेकअप डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, मतलब इतना अच्छा कमाल किया, इतने अच्छे वो उनके जो हेयर स्टाइल बनाते इतना प्यारा सा वो, और एक्टर तो बहुत अच्छे हैं ही। ये भी सेम बॉडी लैंग्वेज को मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाते हैं अपनी एक्टिंग में, जिस तरीके से अब इतने फनी तरीके से मूव कर रहे थे। सब एक्टर्स बहुत ज्यादा कमाल हैं यार। भाभी जी ओवरऑल जर्नी सही में भाई वही, आई थिंक ये भी इनका भी सेम हुआ जैसे तारक मेहता का उल्टा, मतलब ऑब्वियसली पूरा तरीके से सेम तो नहीं, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है वैसे, कंट्रोवर्सी मुझे पता है पर इतनी नहीं हुई। और आई थिंक वही चीज हुई कि पहले के टाइम पे जो ऑब्वियसली राइटिंग थी अलग थी, राइटिंग बहुत ज्यादा यूनिक कमाल की, इतनी अच्छी कॉमेडी से भरी हुई राइटिंग होती थी। धीरे धीरे राइटिंग की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे एक्टर छोड़ने लगे, जैसे हमारे दोनों भाभी, एक तो अंगूरी भाभी और अनीता भाभी, दोनों ने इस शो को छोड़ दिया। पहले अनीता भाभी ने छोड़ा था बहुत टाइम पहले, उसके बाद इस शो का मजा खराब हो गया था। मतलब आए थे और अनीता भाभी एक रोल के लिए, बट हम वही चीज है कि ऑडियंस ने एक एक्टर को अडेप्ट कर लिया, उनको यही एक्टर उस कैरेक्टर में अच्छा लगता है तो वो वही देखते हैं। उनको कोई नया फेस अगर लेके आओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि कितने साल उन्होंने एक ही अनीता भाभी देखी है, गौरी मैम देखी है, किसी और को ला रहे हो इतना फिट नहीं बैठता, मतलब मोस्टली नहीं फिट बैठता। बहुत कम शोज जिसमें अगर आप एक बार एक्ट को चेंज कर रहे हो और दोबारा किसी और को लेके आ रहे हो तो कई बार होता है, बहुत कम बार होता है, जैसे कि आई थिंक साथी में हुआ था कि चल जाता है काम। बट मोस्टली ऐसा होता है कि अगर एक्टर चेंज हुआ तो बहुत चांसेस है कि वो शो की ऑडियंस जो है शो को छोड़ के जाएंगी, जो कि हुआ। अनीता भाभी के जाने के बाद बहुत ज्यादा हुआ, मतलब स्टोरी फिर भी ठीक चल रही थी, फिर भी अच्छी चल रही थी, बट जैसे अनीता भाभी ने छोड़ा काफी सारी ऑडियंस ने इस शो को छोड़ा है। और अब तो अंगूरी भाभी जी हैं वो, उन्होंने भी शो को छोड़ दिया। बट उनका आई थिंक उनका ओन डिसीजन है कि वो भी कुछ और प्ले करना चाहते हैं, बिकॉज वो एक ही उस कैरेक्टर में बंध के नहीं रहना चाहते कि मैं अभी यही कैरेक्टर थोड़ा करती रहूँ, क्योंकि 10 साल से वो 10-11 साल आई थिंक उन्होंने वो रोल प्ले किया हुआ है। तो हाँ उनका एज एन एक्टर सही बात है भाई कि वो भी ग्रो करना चाहती हैं, वो भी नई नई चीजें ट्राई करना चाहती हैं, अपने अपने स्किल्स को देखना चाहती हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सो उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। बट हाँ एज अ शो, एज अ ऑडियंस, एज अ लवर ऑफ दिस शो, एज अ फैन ऑफ दिस शो, ये चीज तो है कि मतलब काफी ज्यादा मतलब शो में मतलब मन नहीं लग रहा वो कैरेक्टर जाने के बाद। हमारे मतलब जो विभूति जी का रोल प्ले करते हैं और तिवारी जी का वो तो सेम है, बाकी ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर सेम है, बट मेन जो 2 कैरेक्टर मेन जो भाभी जी, मतलब इस शो का नाम है भाभी जी घर पर हैं, तो जो भाभी जी ही हैं वही अगर चेंज हो जाएंगे तो क्या ही मजा आएगा। वैसे ये इस शो के साथ हुआ पहले 2015-17 में जब लॉन्च हुआ था, मतलब क्या मतलब टॉप नोच गया था इस शो का, मतलब क्या नए नए ट्रैक्स आते थे। मुझे एक बार याद है अनीता भाभी आई थिंक वो कैट गर्ल समथिंग, मुझे प्रॉपर नहीं याद, फिर कैट गर्ल कुछ बनी थी कि जो भी मतलब गलत काम करता है आदमी उसको मारती थी आके। क्या ट्रैक बनाए थे भाई उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी वही रिपीट होने लग गई, कैरेक्टर छोड़ के चले गए। सो दिस इज व्हाट इट्स इन प्रेजेंट। हर एक शो मतलब हर एक शो के साथ ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब तक आप एक शो खींच सकते हो ना, कितना ही ज्यादा लंबा एक शो चल जाएगा, अब एक टाइम के बाद वो ऑब्वियसली रिपीट होने लग जाएगा यार। तो आई थिंक एक शो को मतलब एक टाइम का खत्म करना चाहिए, तुम्हें लगे कि हाँ अब हो गया बस बहुत ज्यादा हो गया, तो खत्म कर देना चाहिए उस शो को, ताकि एक अच्छे नोट पे शो खत्म हो रहता है, उसको बेफालतू में ड्रैग करने के। डॉक्टर साहब भैया विभूति हमारे भैया है, हमारे भैया है जाको मतलब गोरी में तुम्हारी भाभी है, गोरी मैम हमारी भाभी है। हमारा बाप कौन है? ऑप्शन दे दो। ऑप्शन दे दो। हम और तुम सगे भैया आएंगे, सगे हैंगे। अंग्रेजी What? बोले तो तुम He's my brother. He's my brother. nah. खुश रहो दादा, खुश हमारी बात तो जाए। सच में भाई हप्पू सिंह जी का जो इस एपिसोड में पूरा था बहुत मजेदार था। और जैसे विभूति जी ने बोला कि he's my brother, no वही यार वही बात करी, वो जो एक्सेंट डालते हैं, मतलब हप्पू सिंह जी का भी जो एक्सेंट है वो है ये वो, मतलब
वो एक यूनिकनेस आता है इस कैरेक्टर्स में, इन शोज में हर एक कैरेक्टर में यूनिकनेस आते हैं, और सबसे ज्यादा कॉमेडी और सबसे ज्यादा मजा उस चीज में आता है। लंदन में टैक्सी चलाएगा, कैसा रिएक्शन है ये? आई लाइक इट। सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले मेरा बाप आके तले। क्यों अनुराग? क्यों अनुराग? आते हो विभूतिये, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सच में मैं वही बोला है कि इसमें हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा बढ़िया था। मतलब मेन कैरेक्टर्स जो बढ़िया थी, साइड कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने सच में भाई जान डाली है इस शो में। साइड कैरेक्टर्स जो बीच बीच में आते थे, वो जो रिक्शा वाले जी का रोल था, मुझे नहीं पता इनका नाम क्या था, पेलू था आई थिंक, पता नहीं बल्कि पेलू था मुझे लगता है। वो मतलब बोलते नहीं थे शो में, बस उनकी एक स्माइल आती थी, वो पर्चे निकाल के देते थे। हाँ ये मतलब बहुत मजेदार साइड कैरेक्टर्स है। अजीम और शान शहंशाह, कहीं का ना रहा, कहीं का ना रहा। ये नल्ला ही रहा। अजीम और शान, ये नल्ला ही रहा। अब अपनी औकात में रहिए, समझे ना आप? अच्छा, आपकी क्या औकात है? मेरी औकात है कि मैं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ आपको। ओहो, तो खरीद के दिखाइए। मुझे कबाड़ खरीदने का कोई शौक नहीं है। मुझे कबाड़ खरीदना वो शौक नहीं है। विभूति जी छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। लेकिन गोरी मैम तो हम आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? हाँ? आप अपनी चोंच बंद रखेंगे? कान लाइए। चोंच। ये लीजिए। अरे विभू, वो कह रहे कान यस। कान बोल रहे हैं? अरे ऐसा बोलिए ना। हमारी पुरानी सहेली को फोन आ गया। हम वहां से बात कर रहे थे, तब हमारी बीवी जाग गई। तुम्हारी बीवी भाग गई? हमारी बीवी भाग गई? आपकी बीवी भाग गई? चला के बोल रहे आपकी बीवी भाग भाग गई? गई? अरे भैया, वो बार बार वही बोल रहे हैं, आपकी बीवी भाग गई, आपकी बीवी भाग गई। अरे हमारी कछु इज्जत ही नहीं है। नहीं यार, को बोलो जो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेस रिएक्शन वीडियो। होप आपको मजा आया हो। भाभी जी शो मतलब ऐसा था कि मतलब इसमें हर एक कैरेक्टर इतना मजेदार था। मतलब जैसे मैंने बोला ही है कि मतलब सब कैरेक्टर्स इतने अच्छे से, मतलब इतने यूनिक थे कि मतलब हर एक कैरेक्टर एक मतलब कुछ डाल कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि खाने में मसाला, मतलब हर एक कैरेक्टर उस खाने में मसाले के तरीके का था, मतलब शो में मसाले के तरीके का। मतलब एक भी अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा इधर भी चला गया ना तो मतलब खराब होगा। मतलब हर एक कैरेक्टर इतना मजेदार था। हप्पू सिंह जी का ले लो, टिल्लू मल खान का ले लो, मेन कैरेक्टर्स ऑब्वियसली विभूति जी, तिवारी जी, भाभी जी, वो तो थी कमाल के, और साइड कैरेक्टर्स बहुत कमाल के थे। तो मतलब बहुत मजा आता था छोटे होते शो देखने में। आपके शो की क्या मेमोरीज है, मतलब कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगता था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।